यूपीएससी इज नो बैटल ऑफ परफेक्ट आंसर। ये जो प्रिपरेशन है 1 महीना 2 महीने या 15 दिन का नहीं है। तो हाउ यू रिलेट हिस्ट्री विद योर लोकल इन योर लोकल कॉन्टेक्स्ट फॉर द सेक कि यही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बूस्ट करने के लिए मैं अक्सर इंटरव्यूज में जाया करते थे, कॉन्टेक्चुअलाइज करते थे। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, आप टॉपिक लेके आप बताते थे इस टॉपिक को हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट या टीच इन क्लासरूम सिचुएशन। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, जो नहीं जानते थे, तो हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चंस इन इंटरव्यू? Interviews are golden opportunity to demonstrate your confidence, communication skill। वहाँ पे आप एक रेस में नहीं हो। क्या आपके बीएड के डायरेक्ट सिलेबस रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए? हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बिफोर इंटरव्यू या ड्यूरिंग इंटरव्यू जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? और क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ या मुझे सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा है, विल यू प्लीज रिपीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यहाँ पे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के एजुकेशन विंग की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहे हैं, मिशन यूपीएससी, हमारे पूरी टीम की तरफ से हम एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। और हमारा एफर्ट, हमारा कोशिश इस इनिशिएटिव के थ्रू ये है, जैसे हम सब जानते हैं लद्दाख की हायर एजुकेशन में जो लेक्चरर पोस्ट के इंटरव्यूज चल रहे हैं, और इस प्रोसेस में कई सारे कोर्सेस डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अभी इंटरव्यूज फ्यूचर डेट पे शेड्यूल्ड है, आने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम के थ्रू, इस इंटरव्यू सीरीज़ के थ्रू हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे इस इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जो उनकी एक्सपीरियंसेस है वो हमारे फ्यूचर कैंडिडेट्स, फ्यूचर एस्पायरेंट्स तक पहुंचाए, ताकि हमारे जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं उनको आइडिया आ जाए, उनको मालूम पड़े कि ये इंटरव्यू कैसे और किस तरह से फेस करना है, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की प्रिपरेशंस होनी चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं, पहले जो है हमारे जो ये इंटरव्यूज स्टेट पीएससी कंडक्ट करते थे, लेकिन अब यूपीएससी इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दिल्ली में कंडक्ट हो रहे हैं। और यूपीएससी हम सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक काइंड ऑफ स्ट्रेस, एक काइंड ऑफ फियर है कि यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू किस लेवल पे हो रहा है और किस तरह के इंटरव्यूज वहाँ पे किस लेवल की प्रिपरेशंस होनी चाहिए। तो इसी मकसद के साथ हम लोगों ने ये सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू शुरू किया है। और यहाँ पे आज हमारे पहले प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल सर, जिन्होंने अभी रिसेंटली हिस्ट्री में जिनके यूपीएससी के थ्रू लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल सर, सबसे पहले हम आपको मेरे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से और पूरे करगिल लद्दाख की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी सिलेक्शन के ऊपर। और हम आपका वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आज आप हमारे इनविटेशन पे इस प्रोग्राम में आए और हमारे व्यूवर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन थे हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू महसन साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जमीयतुल उलमा का भी शुक्रिया उसके साथ। मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल, मैं वखा विलेज से बिलोंग करता हूँ और 2011 से एज ए जनरल लाइन टीचर में मैं काम कर रहा हूँ। तो स्कूलिंग मेरा गवर्नमेंट सेक्टर से ही हुआ है। 2011 से लेकर आज तक मैं गवर्नमेंट की अलग अलग स्कूल्स में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अलग अलग लेवल पे काम किए हैं। अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग एक्सपीरियंस, मुझे ये एज एन एडुकेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी मौका मिला। स्कूल करिकुलम टेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट का भी मुझे मौका मिला एनसीईआरटी में। अनदर वन एसआरजी काम करने का मौका मिला।
देन पीएम विद्या पे लाइव सेशंस जो एनसीईआरटी चलाता है वहाँ पे भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला। कोविड के टाइम में ई कंटेंट डेवलपमेंट करने का मौका मिला, जो अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ये डिजिटल क्लासेस है उस पे भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। तो ये 15 साल के बाद आज मैं इस मुकाम पे हूँ और रिसेंटली मुझे यूपीएससी में भी इंटरव्यू देने के लिए मौका मिला, जो लेक्चरर हिस्ट्री का, जो फॉर्चुनेटली आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस। बहुत बहुत अच्छा कमाल सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था फॉर यूपीएससी लेक्चरर इंटरव्यू के लिए? जी हसन साहब, ऐसा है रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन, जी मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ये जो प्रिपरेशन है 1 महीना 2 महीने या 15 दिन का नहीं है। मेरा जो ये 15 साल का एक जर्नी है, जब से मैंने ज्वाइन किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जब से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, एक अंदर आग थी कि किस तरह अपने इस सब्जेक्ट में मैं आगे प्रोग्रेस करूं। ज़रूरी नहीं था कि लेक्चरर ही हो, बट प्रोग्रेस करना चाह रहा था, अलग अलग लेवल पे काम करना चाह रहा था। तो ये एक उस एक लंबे जर्नी का एक नतीजा है। और प्रिपरेशन का मैं ये कहूँगा, एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो जो हम छोटे से सुनते आ रहे हैं वही वाला मेरे पे अप्लाई होता है। मेरा जो एफर्ट है वो कंसिस्टेंट रहा है, कम रहा है बट कंसिस्टेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरव्यू लेक्चर ये जब भी नोटिफाई हुआ उसके बाद पढ़ना शुरू किया। अगर वो करता तो शायद थी मैं नहीं होता, बट ये इसके पीछे एक लंबा जर्नी था। तो हाँ, ऑब्वियसली एक शॉर्ट कुछ पॉलिश करना लाइक दैट वो होता है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी रहता है। जैसे कि मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि थरोली अभी सब्जेक्ट को रिवाइज करूं, जी एक थरो रिवीजन था। देन रिगार्डिंग द पेडागोजी पार्ट, किस तरह पेडागोजिकल अप्रोच में कि भाई बीएड की जो सिलेबस है उसमें क्या पेडागोजी रिगार्डिंग हमारे पेडागोजीज है उसको भी किया। वो मेरे लिए फॉर्चुनेट बात ये थी कि डाइट पे मुझे मल्टीपल टाइम मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, प्लेटफॉर्म मिला कि पेडागोजी के ऊपर मुझे ट्रेनिंग लेने का भी और प्रोवाइड करने का भी। तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, फिर भी मैंने उसको रिवाइज किया। देन एन नॉलेज सिस्टम जो NEP आज स्ट्रॉन्गली कहता है, रिकमेंड कहता है, जी इंडियन नॉलेज सिस्टम, कल्चरल रूटेडनेस, इनके ऊपर थोड़ा रिवीजन किया। देन ऑब्वियसली NEP का एक अलग मंत्र है कि रूटेडनेस के साथ साथ कहते हैं कंटेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो जब मैं अपने सब्जेक्ट को लेके था तो ऑब्वियसली मुझे अपने लोकल हिस्ट्री को भी जानना था, कल्चर को भी जानना था। तो हाउ यू रिलेट हिस्ट्री विद योर लोकल इन योर लोकल कॉन्टेक्स्ट, उस पे काम किया मैंने। तो यस, हाँ, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपसे पूछे कि कोई ऐसा रिसोर्स, कोई ऐसा बुक, कोई ऐसा नोट्स या मॉक इंटरव्यूज या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हिच हेल्प्ड यू द मोस्ट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कोई ऐसा? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगेन ये डिफर, ये अलग अलग कैंडिडेट्स का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफर करता है। जी जी ऑल सजेस्टिव इन नेचर, वो डिफेंड करता है कि किस तरह आपके पर्सनालिटी पे वो सूट करता है, किस तरह आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे वो आपके जो प्लानिंग सूट करता है। मेरे हिसाब से रिगार्डिंग आपका मॉक इंटरव्यू एज एन मॉक इंटरव्यू मैंने नहीं दिया अभी तक, कोई नहीं दिया। बट अगेन यस, मैंने मल्टीपल टाइम्स, मुझे मेरा एक अपना वो एक रहता है इंस्टिंक्ट की कहीं ना कहीं मैं कोशिश करते रहता हूँ। मल्टीपल टाइम मुझे अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला, फॉर द सेक कि यही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बूस्ट करने के लिए मैं अक्सर इंटरव्यूज में जाया करते थे, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट, बट अगेन हाँ, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहता था। कभी कभी मैं PhD के वो करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस पे जाता था, यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे मैं JNU में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मुझे मल्टीपल टाइम अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू देने का मौका मिला। जी, तो वो जो एक्सपीरियंस है, तो यस, अगेन मैं कहना चाहूँगा जो जमीयतुल उलमा की तरफ से मुझे अभी, मैं एक मेंबर हूँ जाफिया का, तो वहाँ पे भी मुझे एज ए पैनल रखा है, मुझे मौका दिया गया है। वो जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू पैनल में बैठने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ मेरे लिए कि हाउ यू एक्सपेक्ट कैंडिडेट सिटिंग बिफोर यू एज एन इंटरव्यूअर, वो मैं फील करता था। तो वहाँ जब मैं एंटर किया रूम में, तो वो एक माइंडसेट था मेरे कि वो उनका क्या टेबल के अपोजिट साइड थे, टेबल के अपोजिट साइड में जो लोग बैठे हैं वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, क्योंकि यही मैं फील करता था पहले।
जी, जी। तो यस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों ने मिल के एक पर्सनैलिटी बनाने में कामयाब बहुत अच्छा। बन अच्छा जी, जब आप इंटरव्यू में गए होंगे, तो डेफ़िनेटली आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स तो आपसे पूछे होंगे। तो हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, क्या आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड या एजुकेशन पॉलिसीज़ से, पर्टिकुलरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, क्या ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए आपसे? जी, ऑब्वियसली मैं तो सजेशन भी करूँगा कि आप एनईपी के बारे में ज़रूर, एनईपी, एनसीएफ, एससी, स्कूल एजुकेशन 2023, इनके बारे में ये हो जाए। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ डॉक्यूमेंट है जो रिसेंटली इम्प्लीमेंटिंग स्टेज पे है, जी, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा थर्स्ट है कि हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन वेरी शॉर्ट मैनर। आने वाले कुछ साल में किस तरह कंप्लीटली एनईपी को आप लागू करोगे अलग-अलग स्टेज पे। तो ये गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी है और हमें एज़ एन एजुकेटर ये इस चीज़ का पता होना चाहिए और बहुत हद तक मैंने कोशिश किया था इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। यस, एनईपी के बारे में पूछा गया एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता नहीं है। हाँ, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग क्वेश्चन पूछा होगा, बट दैट इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ वन व्हाट इज़ एनईपी लाइक दैट, वो होता नहीं है। अपार्ट आपको फ्रॉम योर सब्जेक्ट जी, रिलेटेड जी। क्वेश्चन हाँ, तो वो कॉन्टेक्चुअलाइज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, आप टॉपिक लेके आप बताते थे इस टॉपिक को हाउ विल यू डेमोंस्ट्रेट या टीच इन क्लासरूम सिचुएशन। तो वहाँ मुझे या मेरे पास ये ऑफ़र है कि आप इसको एनईपी के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बार-बार थ्रस्ट करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जी, उनको आप किस तरह अलाइन करके उस टॉपिक के साथ उन तक प्रेज़ेंट करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। डायरेक्ट हम ये नहीं, कभी-कभी पूछा भी होगा कुछ लोगों को। हाँ, मुझे एक चीज़ पूछा गया था, मिसाल व्हाट इज़ आईकेएस करके, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि एनईपी का एक बहुत बड़ा वो है कंपोनेंट है। जी, तो हाँ, इस तरह के कभी-कभी द रेयर क्वेश्चंस वो डायरेक्ट होता है, जी। अदरवाइज़ आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ है कि केयरफुली उन चीज़ों को थोड़ा आपको गो थ्रू आंसर करने की को ज़रूरत हाँ, है। गो थ्रू करने की ज़रूरत है और जब इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछा जाता है, आपको समझने की ज़रूरत है, लिसन केयरफुली कि क्या जानना चाह रहा है फिर आपसे। आपको रिस्पॉन्ड करना जी, है। जी। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा कमाल सर, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने इंटरव्यू रूम में थे, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए होंगे, जो क्वेश्चन आपको मालूम नहीं था या यू आर नॉट कंप्लीटली क्लियर अबाउट इट, उस कांसेप्ट से। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, जो नहीं जानते थे, तो हाउ डिड यू हैंडल्ड इट? हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चंस इन इंटरव्यू? ओके, ऐसा है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू फॉर मी, वो दूसरों के लिए भी, क्योंकि आपको बिल्कुल, पता नहीं है कि डेफिनेटली। इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल क्या रहा चल है। रहा है? क्योंकि आप सब्जेक्ट को, आप सिलेबस को देखेगा तो वास्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो अगेन दैट्स फाइन, मेरे हिसाब से मुझे भी पूछा गया और जो मुझे नहीं आता था या मेरे समझ में उस वक़्त नहीं आ रहा था, तो बी ऑनेस्ट विद देम। उनको अच्छा लगता है, बोर्ड एप्रिशिएट्स दैट। बिल्कुल। हाँ, वो वर्बली कहेगा नहीं कि उट गुड, बट अगेन वो चेक करना चाह रहा है कि आपको पता नहीं है, पता नहीं होने के कारण फिर भी आप यू आर प्रिटेंडिंग टू आंसर, ओके। आप ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो उनको। सो उनको इस हिसाब से वो आपको देखना चाहेगा कि आपकी इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है विद योर रिगार्ड टू योर स्टूडेंट्स। सेम चीज़ तो क्लासरूम में भी हो सकता है, कोई टीचर आपको, बच्चा आपको पूछ सकता है जब आपको कोई क्वेश्चन हो, वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें पता ना नहीं हो सकता है। तो अलग-अलग एंगल से वो आपको समझने की कोशिश करेगा। तो अगेन वहाँ पे ऑनेस्ट रहिए, कहिए कोई बात नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या लाइक दैट, बिल्कुल, आई एम आपको सॉरी फॉर पैनिक नहीं दैट। करना जी, बिल्कुल सही और कहा, आपको ब्लफ करने की कोशिश नहीं बिल्कुल करनी। ज़रूरत नहीं है, You need to be honest. नीड टू बी So ऑनेस्ट। according to you, how important it is, like communication skill, आपकी confidence, आपकी personality, and more importantly, honesty की कितने importance है इंटरव्यू में? एक इसका एक स्केलेबल और मेजरमेंट तो मैं नहीं बता सकता, बट अगेन यस, जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस की क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, एज एन एडुकेटर जी, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव वैसे ही करना होता है और अपने कम्युनिकेशन स्किल को बोर्ड के सामने बेहतरीन तरीके से रखना होगा, क्योंकि मेयर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट डजंट मेक यू सूटेबल फॉर द पोस्ट ट्रू। एज एन एडुकेटर। तो
कहना ये है आपको नॉलेज सब कुछ है, बट आप वही चीज़ें बच्चों तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा कहा जाता है मुझे अब आता समझ सब है मगर तुझे समझाना नहीं आता। वो वाला अगर चीज़ें हो जाता है देन मुझे लगता है कहीं न कहीं दिक्कत हो जाता है। देन मुझे लगता है इंटरव्यू इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी टू डेमोंस्ट्रेट योर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल। वहाँ पे आप एक रेस में नहीं हो कि मुझे यू नीड टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट हाँ, कम्युनिकेशन आप अच्छे से करो। अगेन लैंग्वेज का कोई बैरियर जी नहीं है। सर जी, मैं वही पूछना चाहता हूँ जी। कि व्हाट वाज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू? वर दे एक्सपेक्टेड यू टू आंसर इन इंग्लिश ओनली, या आप हिंदी या उर्दू लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं? देखिए यूपीएससी एक सेंट्रल एक बड़ा कमीशन है जी। जहाँ पे पूरा ऑल इंडिया लेवल पे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उनको एक ही लैंग्वेज में वो चीज़ें हो। डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की एक ब्यूटी है। तो अगेन कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी ऑप्शंस है। वहाँ जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे उसी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल, कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, मेरा बाइलिंगुअल हुआ, जी। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसी आप उसी में लैंग्वेज में या बिल्कुल यू आर कंप्लीटली कंफर्टेबल। आप जिस लैंग्वेज में आप नीड टू बी आर्टिकुलेटिव, आर्टिकल बस आपको समझाना है चीज़ें। समझाना चाहिए। हाँ, बिल एग्जैक्टली। Since we know that B.Ed is one of the mandatory and essential qualification for this post, lecturer post, तो क्या आपको B.Ed से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में? अगर कोई क्वेश्चंस पूछे गए तो क्या आपके B.Ed के डायरेक्ट सिलेबस रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, या आपसे पेडागोजिकल या आपके टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में? दिस इन ऑब्वियस सर कि जब आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड है जी। तो आप एक्सपेक्ट करना चाहिए एज एन कैंडिडेट कि आपको बीएड से पूछा जा सकता है। जी। एंड अगेन पेडागोजी इज अ पार्ट ऑफ बीएड प्रोफेशनल कोर्स। अब पेडागोजी पे आप अच्छे से काम करो कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट के लिए सेम पेडागोजी नहीं होगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इवन सब्जेक्ट में भी टॉपिक्स वाइज आपके पेडागोजी डिफर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप काम कीजिए। अगेन उसमें भी एनईपी का वो रहेगा। देन अगेन यस, पेडागोजी के बाद आपने क्या पूछा नेक्स्ट, में दिमाग से निकल गया। वही टीचिंग रिलेटेड, हाँ, आपकी टीचिंग हाँ, स्किल्स। लेकिन जहाँ मेरी केस है, मेरे केस में टीचिंग क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस को मुझे बीएड की जो चीज़ें हैं जी जी। अगेन कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछा गया, कुछ इनडायरेक्ट केस क्या केस स्टडी देता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते क्या हैं। वो आपको डेमो क्लास देने के लिए बोलते हैं आपके इंटरव्यू? इन माय केस इट वाज नॉट लाइक दैट, बट अगेन इट डिफर, बोर्ड डिफर करता है, मैंने सुना है। से इंटरव्यू हाँ। कैंडिडेट से जी, डेमो क्लासेस के लिए पूछे गए? हमारे सब्जेक्ट में नहीं हुआ, बट अगेन मैथमेटिक्स हमारे साथ भी हुआ था, तो उनको कुछ लोगों को डेमो क्लास देने के लिए कहा। बट मुझे लगता है यहाँ पे मैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उनको ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि यू मस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट डेमो क्लास एज वेल। क्या वहाँ क्योंकि पे क्लासरूम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू रूम में, लाइक स्मार्ट बोर्ड या वाइट बोर्ड? नॉट लाइक दैट, हाँ, बट हाँ मार्कर और आपके सिचुएशन क्रिएट करके जहाँ पे आपको डेमो क्लासेस देना होता? मेरे केस में ऐसा नहीं था। जी जी। देयर वाज ओनली 3 पैनल्स इन द इंटरव्यू। आई एम आस्क्ड टू रिस्पोंड देयर क्वेश्चंस। एक इंटरेक्शन था मेरा, तो बिल्कुल जिस तरह हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जी जी। सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। बट अगेन मैंने सुना कुछ लोगों को मैथ्स के जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे उनको डेमो क्लास देने के लिए कहा, उनको बोर्ड वगैरह फैसिलिटीज ला के रखा था। जी, बहुत अच्छा, क्या आपके इंटरव्यू बोर्ड आपसे आपकी होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, या पूरे इन जनरल लद्दाख की हिस्ट्री से रिलेटेड, लद्दाख के कल्चर से रिलेटेड, या लद्दाख के करंट इश्यूज से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस पूछे गए? अगेन क्योंकि ये पोस्ट ही लद्दाख के लिए है, जी तो इट इज नेचुरल कि लद्दाख की चीजें पूछेगा। जी। वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछेगा, तो कैंडिडेट्स को प्रिपेयर प्रिपेयर होना है। तो मेरे केस में मेरा एक्सपीरियंस कहूँ तो उन्होंने बुद्धिज्म इन लद्दाख का पूछा मुझे। मे भी कुछ चीज़ें अगेन आगे अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंटेंट डिफरेंट है,
तो अलग अलग चीज़ों की सब्जेक्ट, मिसाल इसके बाद केमिस्ट्री हुआ या बाकी सब्जेक्ट्स है, मुझे एक ये बात कहना है, आप लद्दाख को इन कॉन्टेक्स्ट विद देयर ओन सब्जेक्ट्स जानने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज का होगा तो अपने सब्जेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद लद्दाख बिल्कुल उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आप अपने मेंटली आप प्रिपेयर रहे कि किस तरह किस चीज़ों पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है अपने सब्जेक्ट में विद इन कॉन्टेक्स्ट विद लद्दाख, बिल्कुल इन कॉन्टेक्स्ट विद योर ओन रीजन, आप उस पे काम कर सकते हो। बट अगेन किसके दिमाग में क्या है वो हमें पता नहीं है, बट वी हैव टू थारोली हमें लद्दाख के कल्चर, लद्दाख की आइडेंटिटी, ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी या बाकी जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में हो, इनके बारे में हमें थारोली देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे आज आप यहाँ पे सिलेक्ट होके हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन जो जर्नी रहा होगा आप लोगों का, बहुत लंबा जर्नी रहा है, तो इस जर्नी में, इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है इट्स क्वाइट स्ट्रेसफुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बिफोर इंटरव्यू या ड्यूरिंग इंटरव्यू जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, और मोर इम्पोर्टेंटली जैसे मैंने बिगिनिंग में ही कहा, यूपीएससी हम सब के लिए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस है, एक न्यू प्लेटफॉर्म है। तो हो सकता है हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यूपीएससी प्लेटफॉर्म को लेकर के थोड़ा सा फियरफुल होंगे या थोड़ा स्ट्रेस होंगे उनके अंदर। तो हम जानना चाहेंगे कि इस स्ट्रेस को बिफोर एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने कैसे मैनेज किया? देखिए हसन साहब, नर्वसनेस इज ऑल नेचुरल जी, बट मेरे केस में या बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है दैट कैन बी डिफीटेड थ्रू प्रिपरेशन। ट्रू। जब आपकी प्रिपरेशन थारोली सही हो तो द कॉन्फिडेंस इज ऑटोमेटिक, जी, बट कॉन्फिडेंस तक ही हो, वो कॉन्फिडेंस वो में या confidence। एरोगेंस में ना जाए, बिल्कुल। वो एक चीज है। उस थिन लेयर को थिन लेयर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रू। और कुछ चीजें जब मैं इंटर किया एक माइंडसेट से गया। जी, माइंडसेट ये था, आई एम एंटरिंग द इन द इंटरव्यू रूम not to prove myself as an expert of a subject, but to demonstrate what I know, what my skill is all about, what makes me suitable for the post. ट्रू। This is an opportunity. आप यही चीज लेके जाइए। बट अगेन जब मेरे दिमाग में जो नर्वसनेस था, जब आप अंदर जाते हो कभी कुछ जगहों पे आप कन्फ्रंट करने लगते हो, हालांकि मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं। ऐसे सिचुएशन में काम रहना, बिल्कुल काम, क्योंकि आगे जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान है। हालांकि वो कभी आपको कंफर्टेबल कराता है। यूपीएससी जब हम सुनते हैं नाम, जैसे आपने कहा हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। ऐसा जब हम जब तक अंदर गए नहीं थे तब तक हमें भी एक अलग से फोबिया था कि सिचुएशन अंदर होता क्या है। बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप जो ही अंदर जाओगे आपके वेरिफिकेशंस होंगे, आपको सिटिंग रूम दिया जाएगा, वेटिंग रूम, वहाँ पे भी अलग लोग होंगे। मेरा पर्सनली मानना है काम रहिए। जब जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन तो आराम से शांत बैठिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लोगों का अपना डिफर करेगा। जी जी, शांत रहिए, प्रिपरेशन पहले से हो, सब्जेक्ट नॉलेज की, सब्जेक्ट थारो रिवीजन, पेडागोजी थारो रिवीजन, कल्चर पे जाइए। देन अगेन एनईपी एनसीएफ डॉक्यूमेंट देख लीजिए, करंट अफेयर्स का भी देख लीजिए, रीसेंट डेवलपमेंट्स, हाँ रीसेंट डेवलपमेंटल ट्रेंड्स इन योर सब्जेक्ट, बिल्कुल वो कुछ एरिया है उस पे देख लीजिए। देन अगेन अगर कुछ आपको आपके दिमाग से नहीं गुजरता जो क्वेश्चन पूछता है, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, और वो इशू भी नहीं है। आप सीधा बता दीजिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं जस्ट है, नीड टू ऑनेस्टली कन्फेस। बिल्कुल, तो नेक्स्ट चला जाएगा वो। तो वहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है यूपीएससी में 4-5 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए, नहीं आता है, गलत नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है। बट जो आता है उसको अच्छी तरीके से उन तक कम्युनिकेट करना, जो वो जानना चाह रहे हैं उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो अगेन कहना यही चाहूँगा जी, कि नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड। और ये जो नर्वसनेस का एक ही हल है, आप प्रिपेयर रहिए। अगेन आप एक्सपर्ट बनने की, हाँ पैनिक नहीं करना, बिल्कुल। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन,
जी, वहाँ जाके आप वेटिंग रूम में थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स काम एंड कंपोज बिल्कुल आप और एक फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश माइंड के साथ रूम में इंटरव्यू बिल्कुल मुझे लगता है सेम इंटरव्यू डे पे उससे एक दिन पहले रिलैक्स हो जाइए। जी जी मेरे अपना स्ट्रैटेजी ये रहा, मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया था। बहुत हालांकि वहाँ उस दिन मुझे पूछा गया कि आज आपने क्या पढ़ा, मैंने कहा सर आज मैंने नमाज पढ़ा और कुछ नहीं, तो हंसने भी लगे, अच्छा कभी तो पढ़ा होगा कुछ, लाइक दैट। बहुत अच्छा अच्छा जी हम जानना चाहेंगे आपके ओपिनियन में वो कौन से एसेंशियल चेकलिस्ट है जो एक कैंडिडेट को कंप्लीट करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिपरेशन कोई ऐसा प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके हिसाब से एक कैंडिडेट को दे शुड कीप इन देयर माइंड टेक्निकल बातें हैं, कुछ चीज़ें जो शॉर्टलिस्ट होते हैं जी वैसे तो उनको ईमेल आया होता है, कुछ चीज़ें अटेस्टेशन फॉर्म के फॉर्म में होता है कि जी जी यू हैव टू कैरी 3 फोटोग्राफ्स, देन अगेन उसके कुछ साइज होते हैं वो वहाँ मेंशन किए होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भर के तैयार रहिए। मैं चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें। बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपको होश-वोश हो जाएगा तो अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाएगा, वो सिचुएशन होने ना दें। बिल्कुल ठीक है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन का हुआ, देन अगेन रिगार्डिंग योर ड्रेस के बारे में मैं कहना चाहूँगा अगेन कोई एक स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है, जहाँ आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप जा सकते हैं। अगेन मैन एज ए टीचर एज एन एजुकेटर आपको फॉर्मल फॉर्मल रहेंगे रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। बिल्कुल बट देयर इज़ नो एनी ड्रेस कोड फॉर देम, एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड ये होना चाहिए या आपको कल्चरल ड्रेस कोड एज सच कोई नहीं है। डिसेंट ड्रेस आप डिसेंट हो, ज़्यादा कलरफुल भी ना हो, ज़्यादा अब पॉलिश्ड भी ना हो। मैं कहूँगा काम अब जिस तरह होता है ना बिल्कुल सोबर लगना चाहिए आपको, बिल्कुल बिल्कुल एज ए टीचर। अब लगना चाहिए कि यस दिस इज अ टीचर, बस यही हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट फ्यूचर कैंडिडेट शुड अवॉइड ड्यूरिंग इंटरव्यू जो मिस्टेक्स मुझे लगा और जो लोगों से मैंने सुना, जी ये जो हम करते हैं अक्सर कि हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता है पता नहीं होते हुए भी, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। हम प्रिटेंड करते हैं ना कि एक आइडिया आ गया, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि मुझे एक रफ आइडिया था, बट मैंने कहा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सर, सो आई जस्ट वांट टू स्किप। सो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको अननेसेसरीली उस चीज़ में फंस जाओगे, आपको चीज़ें को क्लियर ना हो, तो एक मे बी उनकी तरफ से भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, तो अननेसेसरीली आप किसी उसमें फंस जाओगे। एक दूसरा, जब आप इंटरव्यूअर को इंटरप्ट ना करें, ना करें जी, आप सुने, कामली सुने, वो क्या सुनना चाहता है, जब समझ नहीं आता तो क्वेश्चन आप को कंप्लीट करने हाँ दें जी जी उसके बाद एक पॉज पॉज फिर लेके रिस्पॉन्स फिर करना आपको थिंक फॉर ए वाइल, इसके बाद रिस्पॉन्ड करें। अगर जंप करने की जी कोशिश क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ या मुझे सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा है, विल यू प्लीज रिपीट। तो कंप्लीटली फाइन, दे आर ह्यूमन, तो वो कर देते हैं। तीसरा, फाइनली आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए जिनके इंटरव्यू अभी पेंडिंग है जिनके इंटरव्यू अभी कमिंग डेज में स्केड्यूल्ड है आपका क्या फाइनल एडवाइस रहेंगे हमारे फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए जी फाइनल एडवाइस मेरे हिसाब से ये रहेगा कि मास्टर योर सब्जेक्ट, थारोली आप विजिट कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास एनसीईआरटी के बुक्स है, गो विद दैट। आप बेसिक्स, अब डीपली ना जाए, बेसिक्स आप देख लीजिए, देन आप अपने आप को एज एन एजुकेटर पेश करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह एजुकेशन एज एन एजुकेटर कम्युनिकेशन स्किल भी हो, एज एन एजुकेटर ड्रेसिंग सेंस भी हो, एज एन एजुकेटर आपकी तैयारी भी हो। लाइक रिवाइज योर पैडागोजी, revise education policies like NAP 2020, NCF FS, not FS, NCF SC, School Education 2023, then IKS, then like other documents, and classroom practice if funny. Then believe in your preparation. Again, मैं कहना चाहूँगा, it is not a battle of perfect answer. UPSC is not battle of a perfect answer. It is an opportunity to demonstrate your skill, communication skill, your subject knowledge, your classroom practice. How will you contextualize things? How will you
गेट थिंग्स इनटू फ्रेमवर्क, एक अच्छा फ्रेमवर्क बना के कैसे चीज़ों को उनके सामने रखते हो सिचुएशन करके, तो दैट मैटर्स। थैंक यू, थैंक बहुत यू बहुत वेरी अच्छा। मच। सो थैंक यू सो मच कमाल सर। आपने बहुत डिटेल में अपने एक्सपीरियंस, अपना वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया। थैंक यू। सो व्यूवर्स, ये आज हमारा पहला इंटरव्यू था मुस्तफ़ा कमाल सर के साथ, जिनके हिस्ट्री लेक्चरर में अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है, और हम ये सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम दूसरे डिसिप्लिन से, दूसरे कोर्सेज से भी हम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और उनके वैल्यूएबल इंसाइट्स, वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमारे जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी अपकमिंग डेज में लद्दाख के अंदर ग्रुप बी के हमारे मेडिकल ऑफिसर के भी अभी इंटरव्यूज़ आने हैं, हमारे इंजीनियरिंग के भी इंटरव्यूज़ आने हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे कोशिश रहेंगे कि हम इन डिसिप्लिन से मेडिकल ऑफिसर्स जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू जाके जिनके सिलेक्शन हुआ है, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गो थ्रू हुआ है, उनके भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, जिनके सिलेक्शन हुआ है, उनके भी एक्सपीरियंसेस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे कोशिश जो है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इसको कंटिन्यू रहें। सो मुस्तफ़ा कमाल सर, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का, आपके सजेशंस का, आपके एडवाइस का, और आपके जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस जो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।